नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा और दीपक के साथ आप सुन रहे हैं आज का सुजस पॉडकास्ट। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा पहुंचने पर मंत्रियों और विधायकों ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री की एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील। नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में अभियान से जुड़ने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान जारी। आचार फैक्ट्री से 3200 किलो आचार और 1500 किलो नकली घी जब्त। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राज्य विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रगान के साथ सत्र की शुरुआत की। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचने पर मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। इस पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, राजस्थान के लिए नवीन, ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सौगातों को समर्पित 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यों द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत और अभिनंदन के लिए आप सभी का हृदय से आभार। वहीं 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन आज विधानसभा में दिवंगत गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर जोशी, विधानसभा के पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक स्वर्गीय महावीर प्रसाद जैन सहित सदन के पूर्व सदस्यों, विशिष्ट जनों और हाथरस हादसे में मृत लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन में इस दौरान सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शोक प्रस्ताव रखते हुए दिवंगत व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों में दी गई सेवाओं की सराहना की। इसी क्रम में आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को न्यूनतम करने और आमजन को भी इसके लिए जागरूक करने का संकल्प दिलाया। श्री देवनानी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को समझते हुए संवेदनशील होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। प्लास्टिक बैग के स्थान पर कपड़े के बने या बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी सदस्यों से प्लास्टिक बैग्स का न्यूनतम प्रयोग, उसके उचित निस्तारण के लिए संवेदनशील होने और अपने आसपास के लोगों को भी प्लास्टिक बैग के कम से कम उपयोग और पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस प्लास्टिक मानव जीवन और प्रकृति के लिए हानिकारक है। स्वच्छ, शुद्ध और रोग मुक्त पर्यावरण के लिए प्लास्टिक के बैग उपयोग नहीं करने का संकल्प लें। कागज या कपड़े के बने बैगों का उपयोग करें। इससे पहले कल मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई। श्री देवनानी की राजस्थान विधानसभा में सदन चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन एक ऐतिहासिक पहल है। श्री देवनानी ने सदन को शांतिपूर्ण चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। श्री देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का यह पवित्र सदन प्रदेश की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सदन की कार्यवाही को आम जनता देखती है। प्रदेश की जनता से चुनकर आए जनप्रतिनिधिगण अपने आचरण और व्यवहार को जन आकांक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत करें ताकि विधानसभा का नाम रोशन हो सके। श्री देवनानी ने कहा कि विधानसभा सदन नियमों और मर्यादाओं से चलेगा। उन्होंने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक चलाने में सहयोग करने और सार्थक बहस में अपनी बात समय सीमा में रखने के लिए कहा। श्री देवनानी ने बैठक में मध्याह्न भोजन अंतराल के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा की तर्ज पर राजस्थान विधानसभा में भी भोजन अंतराल का निश्चित समय तय किया जा सकता है। इससे एक ही समय पर सभी विधायकगण भोजन कर सकेंगे और उसके बाद सदन में सभी सदस्य कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से दैनिक भास्कर के प्लास्टिक नहीं जूट सही अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दैनिक भास्कर को कैरी बैग की जगह जूट बैग के इस्तेमाल के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जाने वाले इस अभियान के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह महत्वपूर्ण पहल है। श्री मिश्र ने इस दौरान विद्यालय के छात्रों को जूट बैग प्रदान कर इस अभियान में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के स्थान पर जूट का प्रयोग
रचनात्मक सोच है। इस पहल को सभी आगे बढ़ाएं। प्लास्टिक समाज के लिए बहुत खतरनाक है। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के अंतर्गत अपने शहर को प्लास्टिक मुक्त करने में सब मिलकर सहयोग करें। उन्होंने इस अभियान की सराहना की और कहा कि सभी के समन्वित प्रयासों से प्लास्टिक मुक्त समाज के साथ पर्यावरण संरक्षण और हम पारिस्थितिकी संतुलन को स्थापित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रदूषण मुक्त राज्य और हरित राज्य की संकल्पना को साकार करने के क्रम में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर कल के साथ स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण दिया जा सके। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जहां व्यापक स्तर पर राज्य भर में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, वहीं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए गए पौधों से भावनात्मक जुड़ाव के तहत संरक्षण एवं संवर्धन की विशेष पहल की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि राज्य को प्रदूषण मुक्त एवं हरित राज्य के रूप में एक आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए अन्य विभागों और अधिकारियों सहित कर्मचारियों के माध्यम से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत अब मंडल द्वारा राज्य भर में क्षेत्रवार 20 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसी क्रम में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदेशवासियों से की गई अपील को साकार करने के लिए सभी संस्थानों को इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और इसे सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मियावाकी पद्धति से शहर के अंदर पार्कों में मास प्लांटेशन करें। मंगलवार को वीसी के जरिए हुई इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों और गत समीक्षा बैठकों के निर्देशों की क्रियान्विति की समीक्षा कर सभी संस्थागत कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में अपेक्स सर्किल के पास श्रीनाथ अचार फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा कार्यवाही कर 3200 किलो अचार जब्त किया गया। यहाँ निरीक्षण के दौरान अनेक कमियां पाई गई। फैक्ट्री में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक होने के साथ ही बिना निर्माण तिथि के केमिकल्स पाए गए। इसी प्रकार दूसरी बड़ी कार्रवाई में 1500 किलो नकली घी पकड़ा गया। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि गुप्त सूचना पर इंटरसिटी ट्रेवल पोलो विक्ट्री पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची। टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि 1500 किलो नकली घी जिसकी कीमत 290 रुपए किलो है, इंदौर में बनवाकर श्री राम मिल्क फूड द्वारा जयपुर में झोटवाड़ा रोड स्थित पिंक सिटी टावर में मंगवाया गया था। इसे जयपुर शहर में बेचा जाना था। यह नकली घी ट्रेवल्स बसों से मंगवाया जा रहा था। इस नकली घी को सीज कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कल शासन सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुजा निगम ऋण पोर्टल का उद्घाटन किया। अविनाश गहलोत ने कहा कि अनुजा निगम द्वारा रियायती ब्याज पर 5 श्रेणियों अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को हर साल ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9400 व्यक्तियों को ऋण देने का लक्ष्य तय किया गया है। राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से 5400 व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और 4000 व्यक्तियों को बैंक के जरिए ऋण दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से अपनी SSO ID या ई मित्र के जरिए ऑनलाइन ही ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। 12 जिला प्रशासन की ओर से सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान जिले के समग्र विकास के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी पहल है। अभियान के शुभारंभ की घोषणा करते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने कहा कि यह छत्र अभियान शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास और वानिकी पर केंद्रित होगा। संबंधित विभागों के नेतृत्व में लक्षित उप अभियानों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति सहित उन्नत सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने 4 जुलाई से शुरू होने वाले हरियालो मारो 12 वृक्षारोपण अभियान के लोगों का विमोचन भी किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि आकांक्षी जिला 12 में काफी मात्रा में आदिवासी आबादी रहती है। सशक्त 12 अभियान को जिले के विविध समुदाय की अनूठी जरूरतों और संभावनाओं को देखते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। श्री तोमर ने कहा कि अभियान की पहली कड़ी में हरियालो
चलो मारो 12 अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 12 जिले में 18 लाख से अधिक पौधों से श्रृंगार करने का संकल्प लिया गया है। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।